ਅੱਜ मैं इत्थे एक सैमीनार अटेंड करन आया जिहदे विच असीं एजुकेशन नूं अगे बढ़ाउण वास्ते कुछ डिस्कशनस करनियां, कुछ पेपर पढ़े जाने हैं। तो मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा कि असीं पंजाब दे विच सिक्ख्या दा मिआर उच्चा चुक्कण वास्ते, क्वालिटी एजुकेशन देण वास्ते, सस्ती एजुकेशन देण वास्ते रेगूलेटरी अथॉरिटी लेके आ रहे हैं, जिहदी साडी सोमवार नूं मंत्री साहबान की मीटिंग है। उस तो बाद खरड़ा तैयार करके कैबिनेट च लिया जाएगा। एक रेगूलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं ताकि सिक्ख्या ते जिहड़े इंस्टीट्यूशन आ गए है, क्योंकि सिक्ख्या एक समाज सेवा हैगा, इहदे नूं वपारिक अदारा जिहड़े बना लए है, इन्हां दे उत्ते चैक रखण लई असीं एक रेगूलेटरी अथॉरिटी जो कि वोटां दे पहले कांग्रेस का मैनीफेस्टो सी वो असीं वादा पूरा करन जा रहे हैं। देखो, जे कोई यूथ बाहर जाना चाहुंदा है तां असीं उहनूं रोकण वास्ते कोई कोशिश नहीं करनी। ऐसी चंगी शिक्षा देखो ये है कि दुनिया देखना, दुनिया चो सिक्ख्या लेनी कोई माड़ी गल नहीं है। इदां है कि डॉक्टर अंबेडकर भी बाहरों पढ़ के आए सी, बहुत सारे साडे नेता, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे जर्नलिस्ट बाहरों भी पढ़ते हैं। अपने देश की, अपने सूबे की सिक्ख्या भी लेनी जरूरी है। बाहरों भी एक नवा सिनैरियो लेके आना कोई माड़ी गल नहीं हुंदी। जे कोई यूथ बाहर जाना चाहते है, सरकार उन्होंने फैसिलिटेट करती है बाहर भेजण लई, बल्कि असीं बड़ी छेती एक स्कीम लेके आ रहे हैं कि जिहड़ी नौजवानों की बाहर जाण वास्ते लुट हो रही है उस नूं खत्म करने वास्ते असीं इस नूं सरकार के थ्रू चैनल करना चाहते हैं। जिन्ने इत्थे बाहर भेजण वाले बंदे हैं उन्हां नूं सरकार दे नाल रजिस्टर होना पेगा ते सीमित फीस ले सकते आ। वो किसी भी नौजवान की लुट ना होवे, क्योंकि हुण रोज़ बहुत सारे केस ऐसे आउंदे है जिहदे विच लोग कहंदे जी सानूं फलाणे एजेंट ने लुट लिया, सानूं फलाणे ने लुट लिया। ये सिस्टम खत्म करके जिहड़ा कोई बाहर जाना चाहुंदा सरकार उहदे वास्ते एक स्कीम लेके आ रही है। ऐसी इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग दे विच स्किल डिवेलपमेंट मिशन दे राहीं वो सारे किते दे विच ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिन्हां दे नाल उन्हां नूं ट्रेनिंग तो बाद तुरंत नौकरी मिल जे। साडा आउण वाले समय दे विच नौजवानां नूं जिहड़ा असीं भत्ता देना, बेरोजगारी भत्ता देना वादा कीता सी, उस नूं असीं पूरा करन जा रहे हैं। उहदे रूप दे विच असीं ट्रेनिंग नौजवानों नूं देवांगे ते नाल उहनूं खर्च भी दिता जाएगा ते उहनां नूं ट्रेनिंग तो तुरंत बाद जिहड़ी है उत्थों ही नौकरी दिती जाएगी। ये सरकार का एक नवा प्रोग्राम आएगा जिहदी वर्किंग चल रही है। चन्नी साहब, बहुत गिणती कालजां दे विच जिहड़े तकनीकी सिक्ख्या दे कालज डम्मी एडमिशनां दी बड़ी भरमार है जी, उहनूं रोकण वास्ते सरकार की कर रही है? ऐसी फैसला कर दिता है कि कोई भी जिहड़ी एडमिशन होएगी उहदी अटेंडेंस बायोमैट्रिक होएगी। वो कदों शुरू कर रही जी बायोमैट्रिक? वो इसे साल तो शुरू होएगी। हुण ऐसी साडे डायरैक्टर साहब बैठे है, ऐसी हुक्म जारी कर दिते है कि जिहड़े बायोमैट्रिक करनगे टोटल स्टूडेंट दी एडमिशन दा उन्हां नूं ही स्कॉलरशिप दिता जाएगा, दूसरे कॉलेजां नूं स्कॉलरशिप तो महफूज रहना पएगा। पिछली सरकार ने फंडां नूं डाइवर्ट करके मिसयूज किया है ते साडी सरकार हुण पुराने ते नਵੇਂ ਜਿਹੜੇ पैसे आ वो सारे ही देण जा रही है, ਉਹਦੇ वास्ते तैयारी हो रही है। इंडस्ट्री नूं 5 रुपए बिजली सस्ती देण दा प्रोग्राम बनाया, बहुत सारियां रियायतां दित्तियां ते नवीं इंडस्ट्री पॉलिसी आ गई है। जिहने इंडस्ट्री लाउणी है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਉਹਨੇ खरीदनी है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ कोई फीस नहीं लगेगी, बिजली भी सस्ती मिलेगी, उन्होंने चंगा इत्थे माहौल मिलेगा, हर सुविधा देवांगे। इंडस्ट्री नवी लेके आ रहे हैं तो नाल घर घर नौकरी देने का जिहड़ा प्रोग्राम है वो असीं शुरू कर दिता है। पहले हले असीं 30,000 नौकरी दी है तो हुण लगभग हर रोज़ साडे मेले लग रहे हैं जिथे नौकरियां मिल रही हैं। अज भी साडा एक अमृतसर एरिए दे विच मेला है। सो टैक्नीकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ते इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट दे राहीं ऐसी ये घर घर नौकरी देने का जिहड़ा प्रोग्राम है वो विढ़िया है। तो फरवरी दे विच असीं एक मैगा फेयर लगाउण जा रहे हैं जिथे नौजवानों नूं नौकरियां दित्तियां जाणगियां ते नाल जिहड़े नौजवानों नूं मेलिਆਂ दे विच नौकरी नहीं मिल रही उन्हां नूं ट्रेनिंग दे के ट्रेनिंग सेंटरां चों ही उन्हां नूं नौकरी दवाई जाएगी।
ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, SC ਤੇ BC ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੇਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ रेट फिक्स होके आए हैं, सरकार ਵੱਲੋਂ फिक्स नहीं हुई। सर ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से डेलीगेट्स आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, तो वो हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं, जैसे फार्मेसी प्रोफेशन में सिखा रहे हैं, उसके बारे में सिखा रहे हैं, रीसेंट रिसर्च के बारे में बता रहे हैं, डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, जैसे डायबिटीज़ हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो गई हैं, कैंसर, इन सब के बारे में हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है आज और कल के दिन भी होगा ये। और यहाँ पे बच्चे भी अपना वो पोस्टर वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये गिव एंड टेक वाला वो है। बच्चे भी अपना बता रहे हैं कि उनको क्या पता है और डेलीगेट्स भी आके बता रहे हैं कि वो क्या। स्टूडेंट के लिए क्या सीखने को इसमें जो आज नया रिसर्च हो रहा है, जैसे बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां चल रही हैं, उनके लिए क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? सर वो अब इतने बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ पे आए हुए हैं, वो लेक्चर्स देंगे यहाँ पे, उनका टेक्निकल सेशन होगा, तो वो बताएंगे बच्चों को जो रीसेंट इनोवेशन हो रही हैं हमारे वर्ल्ड में या इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन को रिलेटेड, तो वो बता रहे हैं ऐसे, तो बच्चों को बहुत कुछ सीख। सर जिवें साडी फील्ड दी बहुत जड़ियाँ लैजेंड हस्तियाँ ने वो आ रही ने, तो उन्होंने टेक्निकल सैशनस हो रहे हैं, वो स्टूडेंट नूं इन्ना बेनीफिट होगा। जो साडे डाउट्स होणगे, खुद जड़ियाँ हस्तियाँ ने वो डिस्कवर कीते है, कुछ होया है, वो खुद आके साडे डाउट्स अज क्लीयर करनगे, ते आपदा जिहड़ा नवीं चीज़ वो सानूं सिखा के जाणगे, उहदा प्लस पॉइंट है सानूं। जी आप गल करिए फार्मेसी की, अज की डेट के हज़ारों स्टूडेंट ऐसे है जोड़े कि फार्मेसी करी बैठे हैं, उन्होंने कोई जॉब है नहीं की, तुसीं उहदे बारे की कहो? सर फार्मेसी एक इहो जिहा प्रोफैशन है जिहड़ा कि जिन्ना वाइड हो सकता है उन्होंने कीता नहीं जा रहा, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स या ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੋ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BSc ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ।